नमस्कार। राम राम। उत्तर प्रदेश के संभल में एक गांव है धनेटा। वहां पर एक विवाद हो गया है। विवाद ये हुआ है कि वहां एक घर को अचानक मस्जिद में परिणत कर दिया गया। पिछले 1.5-2 वर्ष की घटना है ये। जब घर को मस्जिद बना दिया गया तो वहां बड़ी संख्या में नमाजी आने लगे, जिसके बाद लोगों ने विरोध किया और प्रशासन ने कहा कि यहाँ पर एक सीमित संख्या में ही लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये घर है और आपने इसे मस्जिद बना दिया है। तो यहाँ जो मतलब 450 वर्ग फुट का घर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ एक साथ कितने लोग आ सकते हैं। लेकिन बड़ा मसला संभल में सुरक्षा का है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संभल एक ऐसा जिला रहा है जहाँ पर कि ये चरमपंथ जो है अत्यंत ही हावी हो गया और एक तरह से उसकी जो पूरी बुनावट थी उसे नष्ट कर दिया पिछले 40-50 वर्षों में। पिछले वर्ष भी जो है ये लंबे समय तक समाचार में रहा था। लेकिन जैसे ही प्रशासन ने ये कहा कि सीमित संख्या में लोग आएंगे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाते हुए प्रशासन से कह दिया कि आप सभी नमाजियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, चाहे वहां जितने भी लोग आए नमाज अदा करने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अब आप बताइए कि इस देश में किस तरह से न्यायालय में फैसले दिए जाते हैं। जो भी दिया कानून व्यवस्था का हवाला दे करके दिया, और ये कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, धार्मिक आज़ादी सबको है, कोई नमाज अता करना चाहता है तो जाएगा, मस्जिद है कथित तौर पर, तो वहाँ लोगों को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन संपूर्ण परिस्थिति का आकलन अगर आप करें, संभल की स्थिति को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस है, उसके सामने कितनी कठिन चुनौतियां रहती हैं। संभल में जब दंगे हुए थे आज से बरसों पहले, तब बड़ी संख्या में हिंदुओं को नृशंसता से मारा गया था, और अब वहां बहुत कम ऐसे गांव बचे हैं जहां हिंदू आबादी ठीक ठाक संख्या में रह गई है। संभल में 80% जो है वो मजहब विशेष के लोग रहते हैं, और अगर वहां पर हिंदू आज सुरक्षित हैं या उनकी जान माल को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो उसका एकमात्र श्रेय वहां के स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार को जाता है। यह बताना आवश्यक नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में न रही होती तो संभल में रहने वाले हिंदुओं की आज दुर्गति हो चुकी होती। जो थोड़े बहुत बचे रह गए हैं वे भी वहां से पलायन करने को अभिशप्त हो जाते, या भी उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को मार वार दिया जाता, धर्मांतरित कर दिया जाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि संभल कोई पाकिस्तान में नहीं है, न कश्मीर में है, न बंगाल में है, न केरल में है। वह उत्तर प्रदेश में है, जहां पर कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और जिनका धर्मदंड वहां चलता है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहुत हद तक सुधार दिया है। विशेष करके जो धार्मिक उत्पीड़न होता था और जिस तरह से मजहब विशेष के लोगों का आतंक था बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में, वह जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन संभल जैसी जगह में आज भी वह स्थिति बनी हुई है। अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो केवल इसलिए सुरक्षित हैं कि वहां पर प्रशासन उनके सिर पर बैठा हुआ है और उन्होंने सबको टाइट करके रखा है। लेकिन जब हम इस तरह का निर्णय देखते हैं या ऐसी व्यवस्था में हम कुछ ऐसा सुनते हैं कि भाई अदालत ने ऐसा कह दिया, तब एक तरह से हम प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनको डिमोरलाइज करते हैं। जो वे काम कर रहे हैं, हम संभवतः इस सत्य का आकलन नहीं कर पाते कि उनके सामने कितनी कठिन चुनौतियां हैं और कैसे उन्होंने जिले में शांति बनाए रखी है। एक समुदाय जो कि निरंतर ही इस प्रयास में रत रहता है। हमारे पास 1-2 उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं इसी देश में, प्रांत में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में, कि कैसे जो है छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या में उन्होंने अपने आप को परिणत किया। धीरे धीरे 5 से 10, फिर 100 नमाजी, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अतिक्रमण और उत्पात का दौर शुरू होता है, जिसमें कि लोगों को डराना, धमकाना, टेरराइज करना, उन्हें प्रताड़ित करना, और ताकि वे स्थान को छोड़ करके जाएं। पहले कैराना में भी ये होता था, उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन कैराना में फिर वह थमा, और अब जो है संभल में ये हो रहा था। वहाँ पर प्रशासन के दखल के कारण और मुस्तैदी के कारण स्थितियाँ बदल गईं। लेकिन जब हम उन्हें उत्साहित करते हैं
तब ऐसी परिस्थितियां पुनः जो है निर्मित होने लगती हैं और हम एक अजीब से समीकरण में उलझ करके रह जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की, जहां पर कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जिनके बारे में लोग उटपटांग टिप्पणियां करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, जिस दिन योगी जी जाएंगे उस दिन हम बताएंगे तुम्हें। और यह भी एक मतलब इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि योगी आदित्यनाथ कोई आदिकाल से लेकर के अनंत काल तक वहां के मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं। हो सकता है वे अगले चुनाव में हार जाएं। अगर वे चुनाव में हार गए तब क्या परिस्थिति होगी उत्तर प्रदेश की और संभल और तमाम ऐसे शहरों की, जहां पर कि लोग भरे बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार सरकार हटे तो सही, फिर हम बताएंगे। तब जो है हिंदुओं की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा इस देश में, जो आए दिन बहुसंख्यक हिंदू भगवा झंडा और ये और वो कह करके हिंदुत्वा हिंदुत्वा करने वाले लोग जो प्रचारित करते हैं, इस देश के बौद्धिक लेखक कवि और तमाम ऐसे लोग जो ये लेबल लगाते हैं। क्योंकि हिंदुत्व तो एक ही काम करता है, सिर्फ अपने अधिकार की रक्षा कर रहा है, चाहे वह धार्मिक हो है या अन्य कोई जीवन जीने का अधिकार हो। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हम अपने देश में स्वतंत्र होकर के रह सके, हम किसी का हित नहीं करते हैं। लेकिन जब आप एक थ्रेट में रहते हैं 24 घंटे वर्ष भर, तब आपको क्या करना चाहिए? तब कैसी परिस्थितियां जब हैं इस देश में, तब क्या हमारा दायित्व होना चाहिए? ये एक ऐसी विकट चुनौती है और एक ऐसी जटिल समस्या बन गई है जिससे पार पाने के सारे प्रयास हमें विफल प्रतीत होते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी व्यवस्था से कुछ इस तरह का निर्णय आता है जिसमें कि वहां के लोगों को या प्रशासन को एक झटका लगता है कि अब क्या करना चाहिए। जब प्रशासन से यह कह दिया जाए कि आप सभी नमाजी, चाहे वो कितने भी आए उस छोटे से घर में, आप सबकी सुरक्षा जो है तय करेंगे और नहीं कर सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, तब उनके पास क्या उपाय होता है बताएं आप। लेकिन यही चलता है, माननीय न्यायालय कहता है तो उसे मानना पड़ता है। लेकिन उन्हें यह भी विचार करना चाहिए कि संभल कैसी स्थिति में था और आज कैसी स्थिति में है। क्या वहां हिंदुओं के जीवन जीने का कोई स्वतंत्र रूप से या मौलिक अधिकार कोई उन्हें था? क्या वे स्वच्छंद होकर के अपना जीवन वहां गुजार सकते थे? वे दंगे जो हुए थे उसकी विभीषिका को लोग भूल गए हैं। ये भूल जाना भारत का स्वभाव है, भारत के हिंदुओं का ये स्वभाव है, हिंदू समाज का ये स्वभाव है। क्योंकि हम पलट करके नहीं देखते, हम तत्काल प्रभाव से भूल जाते हैं और मान लेते हैं कि ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यही है, दक्षिण भारत के एक मौलाना जी ने धमकी दी है कि हम सड़क पर जो है नमाज पढ़ेंगे ईद के दिन और कोई हमें रोक नहीं सकता, चाहे संभल हो या कोई देश हो। अब आप बताइए, कोई अगर कहे इस तरह की धमकी दे इस देश में तो कौन क्या कर सकता है? तो ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। लेकिन जब प्रशासन का सहयोग नहीं किया जाएगा, उसकी टांग खींची जाएगी, उसे डिमोरलाइज किया जाएगा, तब भला वह कितने दिनों तक अपने काम को ठीक से अंजाम देता रहेगा? नहीं कर पाएगा। बहुत सीधी सी बात है कि उसे कहीं ना कहीं उसका जो मॉरल है वो टूटेगा और उसके बाद वह बोलेगा कि ठीक है, हमें क्या लेना देना है, हम भी उसी तरह से चलेंगे जैसे तुम चलना चाहते हो। ये परिस्थिति है इस देश में। लोग कहते हैं कि भगवा ध्वज लहरा रहा है, हिंदुत्व एजेंडा आ गया है, आरएसएस का चलता है, लेकिन देखिए किसकी चल रही है और कौन जो है बार बार बाध्य किए जाते हैं ऐसी परिस्थिति में रहने के लिए। ये बहुत शोचनीय स्थिति है। इस बारे में आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।